आज आप यहाँ पर लिखा है, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि इस देश की आज़ादी के 76 साल बाद भी पिछड़े वर्ग की स्थिति, आबादी लगभग 52%, ना उनके डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, और अति पिछड़ी जातियों की स्थिति जैसे कश्यप है, कहार है, केवट है, निषाद है, पाल है, प्रजापति है, कुमार है, नाई है, जोगी है, तिल्ली है। इस देश में जिनकी आबादी 50% है, ना उनके आपको अधिकारी मिलेंगे, ना कर्मचारी, ना एमपी है, ना एमएलए। तो हम लोग आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को खून से पत्र, आज 21वें दिन ये धरना लगातार चलते हो गए फिशरमैन कांग्रेस के बैनर पर, और हम इसीलिए पत्र लिखा है कि जो जातिगत जनगणना है वो कराई जाए, और जातिगत जनगणना के माध्यम से देखा जाए किस बिरादरी की कितनी हिस्सेदारी है, किस बिरादरी की कितनी संख्या है, किसके कितने कलेक्टर हैं, किस पे कितनी जमीन है। उसके बाद कानून बनाकर उन जातियों को उनका हिस्सा दिया जाए। लोकसभा विधानसभा की सीटों में पिछड़ों अति पिछड़ों का आरक्षण होना चाहिए, जिससे उनके लोग विधानसभा में पहुंच सके, लोकसभा में पहुंच सके। अति पिछड़ों के लिए SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट बनना चाहिए। जैसे दलितों की शिक्षा के लिए अलग बजट है, अति पिछड़ों और पिछड़ों की शिक्षा के लिए भी एक अलग बजट होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोल्लू का काम होता है, ये एक हुनरमंद लोग हैं जो कोल्लू में काम करते हैं, अति पिछड़े हैं, कश्यप समाज के लोग खास तौर से हैं, ना उनके लिए कोई सुरक्षा है, ना उनके लिए कोई भी स्कीम है। और अगर आप बात करें विश्वकर्मा योजना लॉन्च की प्रधानमंत्री ने, उसमें उनको भी शामिल नहीं किया गया। उनको शामिल करके उनको भी 3 लाख रुपए की मदद की जाए, और उनके लिए फ्री बीमा किया जाए, बिजली का कनेक्शन उनको फ्री दिया जाए, और जो उनके पुराने काम थे ताल घाट पालू मोरंग मछली पालन, वो इन समाज को दिए जाए। ये अति पिछड़ी जाति हुनरमंद जाति है, इस देश का हुनर अति पिछड़ी जातियों से चलता है। क्या आपने लेटर पर लिखा है, उसके बारे में बताइए। हमने लेटर पर लिखा है कि देश की जातिगत जनगणना हो, आबादी के हिसाब से सबको हिस्सेदारी तय की जाए, और जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको हिस्सा बांट दिया जाए। अति पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा कर दिया जाए। विधानसभा लोकसभा में अति पिछड़ों और पिछड़ों की सीटें रिजर्व कर दी जाए। ये तो तानाशाह हो गई, एक सुन कहाँ किसी की रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग अगर ये यहाँ से नहीं मानेंगे तो रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे। तो रेलवे अभी तो आज से दिन रात का धरना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर रुकेंगे, अभी यहाँ पे टेंट लगेगा, यहीं खाना बनेगा, यहीं रहेंगे। क्या करेगा आदमी जब नहीं सुना जाएगा? नहीं तो फिर अगर इनके कान में भी आवाज़ नहीं गई तो ये तंबू उखाड़ के रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे। जिसको गोली चलानी गोली चला दे, जिसको मुकदमा लिखना मुकदमा लिख दे। हम अब पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते, हमारे अधिकार नहीं मिल जाते, जब तक ये मांग ऐसे ही। कितने लोगों ने अपने ब्लड से लेटर लिखा है? काफ़ी लोगों ने, यहाँ सैकड़ों लोग थे, सबने अपना ब्लड निकाला है, खून दिया है। और जो खून निकाला है ये तो गोली खाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर हमारा अधिकार नहीं मिला तो गोली भी खा सकते हैं। उनसे ही क्यों लिखा, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज हमारे पास कुछ नहीं बचा, सरकार सुन लें। आप गांव में जाकर देखो, इनके बच्चों के पास रोटी नहीं है, इनके पास अच्छे घर नहीं है, इनके पास पैसा नहीं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज दे। क्या करे आदमी? तो आज खून से ये एक नमूना है कि हम लोग अपना खून निकाल सकते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए खून बहा भी सकते हैं। तो ये प्रशासन और शासन देख ले। देश के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, और पत्र लिखने का कारण ये है कि इस देश की आज़ादी के 76 साल बाद भी जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ख़राब है। ना उनके डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना सिपाही है। और अति पिछड़ी जातियों में खासतौर से कश्यप, पाल, सैनी, कुमार, नाई, जोगी, तेली, अंसारी, सैफी, इन जातियों को ना तो बच्चों के पास इनके फीस है जो अच्छे स्कूल में जा सके, ना घर है। तो हम लोगों ने आज पत्र लिखा है कि इस देश में जातिगत जनगणना कराई जाए, और आबादी के हिसाब से जितनी हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी तय करके उनको हिस्सा दिया जाए। लोकसभा विधानसभा की सीटों में पिछड़ों अति पिछड़ों का आरक्षण किया जाए, जिससे उनके लोग विधानसभा में आवाज़ उठाए और लोकसभा में आवाज़ उठाए। अति पिछड़ों का आरक्षण का बंटवारा किया जाए। अति पिछड़ा एक्ट बनना चाहिए, जैसे SC/ST एक्ट है उसी तर्ज पर, जिससे इन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुके। और SC/ST की तरह जैसे उनका शिक्षा का बजट बनता है, उनके बच्चे फ्री में डॉक्टरी पढ़ते हैं, फ्री में, क्योंकि पैसे नहीं है सरकार की फीस पर वो इंजीनियरिंग करते हैं। ऐसे अति पिछड़ों और पिछड़ों के बच्चों के लिए भी अलग बजट बनना चाहिए। कोल्लू में काम करने वाले लोगों का बीमा होना चाहिए, उनके लिए बिजली का कनेक्शन फ्री होना चाहिए, और बिजली सब्सिडी और अन्य विश्वकर्मा योजना में भी उनको लाभ मिलना चाहिए जो सरकार ने। थोड़ा पैर पीछे करिए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है।
जब सरकार सुने ना, अंधी हो जाए, बहरी हो जाए, हम तो मजबूरी में आज से थोड़ा ही मांग कर रहे हैं, इतने साल से मांग कर रहे हैं। इस देश को आजाद हुए 76 साल हो गए। जो मंचों पे खड़े होकर कहते थे मैं पिछड़ा हूँ, मैं अति पिछड़ा हूँ, 9 साल 9.5 साल से उनकी सरकार चल रही है, सूट बूट पहनकर 54,000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, कहते हैं मैं पिछड़ा हूँ। अगर पिछड़ा है तो पिछड़ों का दर्द सुना उन्होंने कभी? आज पिछ गाँव में जाकर देखो इन जातियों की स्थिति। वो कहते हैं इस देश में तो जातियाँ ही नहीं है। जब बात आई जाति का जनगणना की तो जातियाँ ही नहीं है। अगर जातियाँ नहीं है तो फिर अपनी बेटी की शादी जातियों में क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ भरमाने का काम कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं इस देश में जातियाँ हैं, ये जातियों का देश है और जातियों में गरीबी है। ये कहते हैं जातियों में गरीबी नहीं है। आज कश्यप क्यों गरीब है, पाल क्यों गरीब है, सैनिक क्यों गरीब है, नाई क्यों गरीब है, जोगी क्यों, विश्वकर्मा क्यों गरीब है? ये जातियों की गरीबी है, वो तब दूर होगी जब जाति के जनगणनाओं के पता लग जाएगा किस पे क्या है, उसी के हिसाब से हिस्सेदारी तय हो जाए और जिसको कम मिला है उसको ज्यादा दिया जाए, जिसको ज्यादा मिला है उसको कम कर दिया जाए। हमारी मांगे पूरी करो। लगातार चलेगा। हम लोग यहाँ दिन रात 24 घंटे यहीं पर रहेंगे, यहीं पर बैठेंगे। अगर कुछ समय है, महीना सत्र चल रहा है, अगर सत्र में हमारा ये काम नहीं करते तो हम ले जाएंगे, वहीं पर बैठेंगे, चाहे गोलियां चलाएं, चाहे लाठी बरसाएं, चाहे मुकदमे दर्ज करें। यहाँ से निकाला है, अब आगे सकते हैं। हम वंश के लोग हैं, ये थी पिछड़े समाज ने देश को आजाद कराया था, पिछड़ों ने भी इस देश के आजादी में भागीदारी निभाई थी। आज 21वां दिन है, 21 दिन से लगातार देवेंद्र भाई सभी समाज के लोग सहयोग करें। पूरा करो। बड़ी जाति के लोग साहब हैं, सब हमारी मांगे जारी करो। सब कहते हैं, सबका मानना है लागू करो।